नीचे ऑप्शन आता है अलाउ द मीटिंग टू बी रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली इन द लोकल कंप्यूटर, उसमें क्लिक करके रखिएगा तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। सर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, यू स्टार्ट देन सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, thank you. If the problem is resolved, very good. Okay, now let us increase the value of inductor. Suppose हम यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेंगे, हमने 10 लिया था, now let us make it 50, let us make it 50 millihenry. Okay, let us make it the value of the L to be 50 millihenry and see what will happen now. Okay, I am start simulation. तो एक बात हम बताए हैं कि जितना बार तुम पैरामीटर चेंज करोगे, वैल्यू चेंज करोगे, तुमको उतना बार उसको सिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द स्कोप एंड यू विल ऑटो स्केल। देखो कितना ज्यादा डीके हुआ है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। जितना हम एल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा हम लोग का फेज डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। पहले थोड़ा कम था, अभी देखो कितना ज्यादा हो गया। जितना हम लोग एल का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट जो है वोल्टेज को लैग करेगा या फिर वोल्टेज जो है करंट को लीड करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं हम? यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, नाउ तो इसका मतलब आरएल केस में हमको समझ में आ गया कि दिस विल द वोल्टेज विल लीड्स द करंट और करंट विल लैग्स द वोल्टेज एंड एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर the lagging the displacement will increase. Okay, now let us do one thing more. अभी हम क्या करते हैं, लोड को चेंज कर देते हैं, लोड को कर देते हैं प्योरली इंडक्टिव। लोड को हम कर दिए प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, हम लोड को कर दिए प्योरली इंडक्टिव और स्टार्ट हम करते हैं 1 मिली हेनरी से, स्टार्ट हम करते हैं 1 मिली हेनरी से। ओके, सो आई मेक दिस लोड टू बी प्योरली इंडक्टिव and what we will start from 1 millihenry. I am starting from 1 millihenry, purely inductive. तो purely inductive में क्या होना चाहिए as per our theoretical concept? purely inductive में क्या होना चाहिए? करंट लैग करेगा सर वोल्टेज से। करंट लैग करेगा वो तो पता है, लेकिन फिर भी और एक चीज इसमें ऐड होगा। क्या ऐड होगा सर? करंट विल लैग voltage by 90 degree. By 90 degree. Very good. Current will lag the voltage by 90 degree. So let us see what is happening. So let me check. ये purely inductive है, 1 E minus C मतलब 1 मिली हेनरी है। Apply OK. अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, क्योंकि जितना बार तुम चेंज करोगे उतना बार तुमको रन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब स्कोप पर डबल क्लिक करेंगे। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे हो रहा है? See, carefully you notice. वोल्टेज 0 से स्टार्ट किया है और करंट कहां से स्टार्ट किया है? करंट भी 0 से स्टार्ट किया है क्या? अच्छा, एल का वैल्यू को हमको थोड़ा लगता है बढ़ाना पड़ेगा। लेट अस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल अप टू, सपोज आई एम टेकिंग दिस टू 50। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है तुमको पता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे जो है ये वोल्टेज भी देखो 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन करंट भी यहाँ पे 0 से दिखाया गया है, लेकिन कोई कैन यू एलैबोरेट व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये वेव फॉर्म जो नीचे वाला वेव फॉर्म है ये 0 से के एक्सिस पर दिखाया गया है। इसको इस वेव फॉर्म को अगर हम हल्का सा नीचे शिफ्ट करेंगे, इस वेव फॉर्म को देखो 0 से जो स्टार्ट किया है वो कहां तक गया है? 12 तक गया है, पीक लगभग 12 तक गया है। अभी अगर हम ये जो मिडिल पॉइंट है 6, इसको अगर हम ओरिजिन पर लेके आएंगे, इसको अगर हम ओरिजिन पे लेके आएंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये देखो ये जो पॉइंट, ये जो हम जहां पे हम कर्सर लेके गए हैं, दिस इज एग्जैक्टली 90, दिस इज एग्जैक्टली 90।
यानी वेवफॉर्म को अगर हम इस नीचे वाले वेवफॉर्म को अगर नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वेवफॉर्म होगा वो 90 डिग्री से, मतलब करंट जो होगा वो 90 डिग्री से वोल्टेज को लैग करेगा। दैट इज बेसिकली जो कि इंडक्टिव के लिए होता है, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90। लेकिन यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। लेट मी चेक अगेन। दिस इज 50, ओके। So let us mark this as 50 and let us run the simulation। और स्कोप में क्लिक करेंगे, ऑटो स्केल करेंगे। Just wait for 1 minute. Let me check। Okay, let us make this as 10 millihenry। उस समय क्या होगा? ओके, सी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी सही है? हेलो, यस सर। अभी सही है? पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम वैल्यूज फिक्स कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एगो है सेट द इनिशियल इंडक्टर करंट, तो उसको अगर क्लिक करोगे तो वेवफॉर्म वैसा आएगा जैसे पहले आ रहा था। तो इसको तुम लोग अनटिक करके इसको चेंज करना है और अप्लाई ओके कर देना है। तो उसके बाद तुम इसको रन करोगे ना, तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज को लैग कर रहा है। देखो, और एकदम लगभग 90 से लैग कर रहा है, देखो, है ना। करंट जो है वोल्टेज को 90 से लैग कर रहा है, या वोल्टेज जो है करंट को 90 से लीड कर रहा है। ओके, सो दिस विल बी द केस फॉर द इंडक्टिव केस। This will be for the inductive case, and if I will change this inductor to a purely capacitor, then the reverse will happen. If I change this inductor to a purely capacitor, suppose 1e minus 6 है इसका वैल्यू, मतलब 1 माइक्रोफैरेड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैरेड हमने यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव दिया है और उसका वैल्यू लिए हैं 1e माइनस 6, मतलब 1 माइक्रोफैरेड। इसको अगर हम ओके करेंगे, अब देखते हैं कि वेवफॉर्म कैसा आता है। अभी कैसा वेवफॉर्म आना चाहिए? अच्छा, एक बात हम बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब तुम इसको रन करोगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायलॉग बॉक्स? दिस इज अ एरर सिग्नल। अगर इस तरह का कभी सिग्नल आएगा, इसका मतलब तुम्हारे सर्किट में कहीं पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एरर यूजिंग PSB एरर एट 16, द वोल्टेज सोर्स cannot be connected in parallel with the capacitive element defined in the block 1 microfarad. Add a small resistor in series with the voltage source block or with the capacitive element. मतलब बेसिकली हम लोग कोई भी वोल्टेज सोर्स को, यहाँ पे एक हम बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो हम लोग कनेक्ट किए हैं ना, ये रेजिस्टेंस इसका जो है इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये मान के हम लोग चलते हैं कि जो बैटरी का प्लस पोलैरिटी है और जो कैपेसिटर का प्लस पोलैरिटी है दोनों सॉर्टेड है, और जो बैटरी का माइनस पोलैरिटी है और जो यहाँ पे कैपेसिटर का माइनस पोलैरिटी है वो सॉर्टेड है। बेसिकली वी आर टेकिंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एरर ये बता रहा है कि वी हैव टू कनेक्ट, क्या बताया है? द वोल्टेज सोर्स cannot be connected in parallel with the capacitive element defined in the block 1 microfarad. Add a small resistor in series with the voltage source block or with the capacitive element. ये यहाँ पे एरर बता रहा है।
ये एरर बता रहा है क्या? ये ऐसा क्यों बता रहा है? किसी को पता है कि ऐसा क्यों बता रहा है? बिकॉज whenever if we don't connect any resistance, then capacitor will, how the capacitor will discharge? Capacitor will charge for some time and then it will discharge for some time, and if there is no path for discharge, how it will discharge? Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे. सपोज आई एम टेकिंग वन रेजिस्टेंस. हम लोग रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा? रेजिस्टेंस हमको मिलेगा सिम पावर सिस्टम में जाएंगे, वहां एलिमेंट में जाएंगे और आरएलसी सीरीज ब्रांच को लेके आएंगे. ठीक है, अभी इसको हमको रेजिस्टेंस बनाना है तो इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ आर कर देंगे. सपोज आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ आर टू बी 1 ohms. अप्लाई ओके. और क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को यहाँ लेके आएंगे और इसके साथ यहाँ पे जोड़ दिए और इसके साथ यहाँ पे जोड़ दिए. अब देखते हैं क्या होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आई एम टेकिंग? आई एम टेकिंग 1 ohm रेजिस्टेंस ओनली. तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 ohm रेजिस्टेंस, 1 ohms. And let us make a color of the resistance. Okay, again hang. Just wait for some time. Okay, so you will open from the file open, and we will see lag lead. ओके, तो हमको यहाँ पे इसको चेंज किए थे, कैपेसिटिव में और अप्लाई ओके. और इसका वैल्यू था 1 माइक्रोफैरेड. एमएफ लिख देते हैं, माइक्रोफैरेड. और जो एरर आया था उस एरर को सुधारने के लिए आई एम टेकिंग वन रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिम पावर सिस्टम ब्लॉक. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेजिस्टेंस में 1 ohms. अप्लाई ओके. और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेव. और इसका वैल्यू कितना है? 1 ohm है, तो यहाँ लिख देंगे 1 ohms. Now let us run. No. Voltage. Yes, now it is coming good. Let us make this 100.
अच्छा, तो इससे पहले हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हमको वेवफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाया तो ये प्रॉब्लम डिसॉल्व हुआ। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या? मतलब हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले 1 ओम लिया तो वेवफॉर्म एकदम सही नहीं आ रहा था, फिर हमने 0.1 किया, उसमें और गड़बड़ा गया, फिर हमने उसको 110 और 100 जब किया तब जाके वेवफॉर्म लगभग सही आया। तो ऐसा क्यों हुआ, या इसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन क्या है? कैन एनीबॉडी वांट टू एलैबोरेट? बताओ, किसी को पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने बहुत कम लिए थे तो ऐसा वेवफॉर्म उल्टा पुल्टा क्यों आ रहा था, उसके बाद हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाए? इसका कारण यह है कि द कैपेसिटर कैपेसिटर में जब हम लोग उसको चार्ज अप करते हैं उसके बाद इट विल डिस्चार्ज, so it must have flow, it must have a particular path to discharge its value. अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम देंगे then the current will be extremely high, okay, which can damage the circuit. So we have to provide a sufficient value of resistance which will work for the circuit. और इसी वजह से मैटलैब का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी अगर तुम मार्केट से, अगर तुमको पता नहीं होता तो तुम 1 ओम का रेजिस्टेंस खरीद के लाता, 1 माइक्रोफैराड का तुम अगर कैपेसिटर खरीद के लाता, उसको बैटरी से कनेक्ट करता, तुरंत क्या होता? बैटरी विल डैमेज, द सर्किट विल डैमेज। So you understand that we have to give a minimum value of 100 ohm. Then what we are getting? We are getting a current of this value and we are getting a voltage of this value. Then you can operate. So this is the significance of MATLAB. Whenever we want to make any circuit, we have to first of all simulate it to know what are the different problems that can be arise in the circuit. Okay, so ये हम लोग का प्योरली कैपेसिटिव के लिए था। प्योरली कैपेसिटिव में क्या हुआ? वोल्टेज जो है वो करंट को लैग किया या फिर करंट जो है वोल्टेज को लीड किया। कितना पर लीड किया तुम देख सकते हो, ये मिडिल है, ये मिडिल मतलब कितना हो गया? 90 पर किया। ठीक है, नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू आरसी or suppose RLC. I am taking RLC. Okay, and I am taking a value of R of 10, L of 1 millihenry and C of 1 microfarad. तो इसमें बताओ तो कि इस अगर हम आर एल सी का ये वैल्यू लेंगे तो इसका ओवरऑल वोल्टेज और करंट में कौन किसको लीड करेगा या कौन किसको लैग करेगा? कैन एनीबॉडी से? उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे हम एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू निकाल के। एक्सएल कैसे निकालेंगे? 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, एफ इज 50 एंड एल कितना है? 1 मिली हेनरी। और एक्ससी कैसे निकालेंगे? 1 बाई 2 पाई एफ सी। तो 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू 50 है और सी कितना है? 1 ई माइनस 6। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद एक्सएल और एक्ससी में which one is higher, that will be वो उसकी उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा। अगर एक्सएल का वैल्यू एक्ससी से ज्यादा होगा, इन दैट केस वोल्टेज लीड करंट, and if xc is more than xl, in that case current will lead the voltage. Okay, so let us see what will happen here. So this is a RLC load. This is the RLC load. तो हम लोग R का, L का, C का वैल्यू कितना लिए हैं? R 10 लिए हैं, L 1 मिली हेनरी लिए हैं और C 1 माइक्रोफैराड लिए हैं। देखते हैं इसमें कैसा वेवफॉर्म आता है। और इसमें हमको रेजिस्टेंस का कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए हम रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और इसको हम यहां पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, नाउ लेट अस रन द सर्किट। ओके, सो इसका मतलब ये जो वेवफॉर्म आया है, लोड का नेचर क्या होगा? इंडक्टिव ना कैपेसिटिव?
करेगा, ठीक है ना। तो रन करेंगे इसको, देखेंगे, देखो ये वेब फॉर्म में तुमको क्या मिल रहा है, करंट में बहुत तुमको डिस्टॉर्शन मिल रहा है, करंट इज नॉट प्रॉपरली, करंट हैज अ ह्यूज डिस्टॉर्शन। तो इस डिस्टॉर्शन को घटाने के लिए देखो, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू मेक दिस सर्किट देन इफ दैट सर्किट हैज अ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तुम देख सकते हो करंट में कितना डिस्टॉर्शन है, इसीलिए हम लोग मैटलैब यूज करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे वैल्यू को, सी का वैल्यू को चेंज करेंगे, कितना चेंज करेंगे, सपोज हम सी का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 1 के जगह पे करते हैं 10 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिस्पांस हमको मिलता है। अगर 10 माइक्रोफैरेड करेंगे तो हम लोग का वेवफॉर्म ऐसा आएगा, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। पहले कितना डिस्टॉर्शन आ रहा था, अभी हमने थोड़ा सा सी का वैल्यू बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, isn't it? So this is the way, this is the reason why we are preferring MATLAB for analyzing any circuit. Okay, so आज जो हम तुम लोग को बताए हैं, तुम लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर आया सर। आ गया सर। यस सर। आया ना? तो this will be more fruitful if you will work with me at the same time. आज हम तुम लोग को बेसिक एक्सपेरिमेंट कराए हैं, अगले बार से हम सीधे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट कराएंगे। हम बता देते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल गो इनसाइड द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड I am preferring कि if you want to learn some things and do the experiment with me. So if you have any type of computer or laptop, install the MATLAB and come in the class with the laptop, so that you can also do. अदरवाइज अगर तुम इसको घर में बनाओगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज करेगा, तब हमसे पूछोगे सर ये एरर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये एरर आ रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए, वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें हम लैग लीड का कंसेप्ट को समझे हैं, और इसी कंसेप्ट के अभी हम ये वाला एक्सपेरिमेंट क्यों कराए हैं, इसका भी कारण तुम पूछोगे कि सर यही वाला एक्सपेरिमेंट आप क्यों कराए हैं। इसीलिए कराए हैं क्योंकि इसके बाद जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना, तो रेक्टिफायर में लोड का हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ले सकते हैं, तो वहां भी लोड को हम लोग चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग का वोल्टेज करंट का वैल्यू लैग लीड के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो वो तुम लोग को समझ में आए बढ़िया से, इसीलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट हम कराए हैं। इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द लैब ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो तुम लोग को कुछ पूछना है क्या आज के बारे, आज जो लैब बताए हैं इसमें कुछ किसी को पूछना है क्या? वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट किए हैं आज हम लोग, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं। एनी क्वेरी इफ यू वांट टू आस्क? Anything if you want to ask, anything if you want to ask? सर हम लोग का पावर सिस्टम का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? पावर सिस्टम का क्लास? यस सर, नहीं हो रहा हम लोग का। श्वेता मैडम और एक सर नया सर आए हैं, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। नो सर। ओके ओके, आई विल इंस्ट्रक्ट देम टू स्टार्ट। अभी तो हमको तो पता नहीं, तो अभी पता चला, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म देम टू स्टार्ट, स्टार्ट तो उनको कर देना चाहिए था। तो ओके, आई विल इंटीमेट देम। हमको पता नहीं था नहीं हो रहा है, हमको अभी पता चला। आई रियली डोंट नो। ठीक है सर। सो ओके, so any more query, any more problem if you have regarding the lab? No query? Okay, so next week we will do the lab on power electronics. Till then abhi hum class band karte hain because from 4:30 we have another lab. Saptarshi sir will take a lab of basic electrical, so I have to quit now. Okay, 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 so okay. sir, Okay, thank I am making you the host, you please conclude. Okay, okay, okay.
Okay, thank you, sir, for sharing with us the knowledge of MATLAB. And we will going to end the meeting. Okay, thank you, everyone. Thank you.